पुणे में पकड़ी गई अभिनेत्री, सतारा तक आंच। सेक्स रैकेट के दलालों ने एटीसी के डर ने मुंबई से शिफ्ट किया धंधा। कुछ दिनों मुंबई की एक अभिनेत्री पुणे के एक होटल से रेस्क्यू करवाई गई। उसके साथ उज्बेकिस्तान की भी 2 लड़कियां भी उस दिन सितारा होटल में थीं। सतारा में भी 3 दिन पहले वहां की पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। सतारा में दिल्ली की लड़कियां रेस्क्यू करवाई गई थीं। इन दोनों ही केसों में सेक्स रैकेट चलाने वाले पकड़े गए। मुंबई की अभिनेत्री के बारे में पता चला कि वो पुणे के होटल में कई दिनों से रुकी थीं। वो जिस दलाल के जरिए देह के व्यापार में शामिल थीं, वो दलाल उसके लिए रोज नए ग्राहक लाता था। दलाल अपना कमीशन काट कर बाकी रकम अभिनेत्री को दे देता था। पहले मुंबई में सोशल सर्विस ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स भी अलग अलग होटलों में रेड डालती थीं और सेक्स रैकेट चलाने वालों को पकड़ती थीं। ऑल आउट ऑपरेशन मुंबई पुलिस हर 2-3 महीने में करती रहती हैं। इसमें सभी डीसीपी, एसीपी, सीनियर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर व अन्य पुलिस स्टाफ को रखा जाता है। इस ऑपरेशन में पूरे शहर की जगह जगह नाकाबंदी की जाती है। रिकॉर्ड वाले जमानत पर बाहर आए अपराधियों, तड़ी पार अपराधियों, ड्रग्स कारोबारी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों, अवैध हथियार रखने वालों सभी से पूछताछ की जाती है। काफ़ी लोगों पर कार्यवाही होती है, लेकिन इस ऑल आउट ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही और भी होती है और वो होती है विभिन्न होटलों और लॉजेज की चेकिंग। इस बहाने यदि किसी होटल या लॉज में सेक्स रैकेट चल रहा है तो उसका भंडाफोड़ हो जाता है। उसमें फिर होटल लॉजेज वालों पर भी कार्यवाही होती है। एटीसी अब नियमित होटल लॉज में जाती है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मुंबई में सेक्स रैकेट को कंट्रोल करने में एटीसी का बहुत असर पड़ा है। इस अधिकारी का कहना है कि पहले एंटी टेरर सेल यानी एटीसी सिर्फ 5 सितारा या इसी तरह के बड़े बड़े होटलों में जाती थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट से उन विदेशियों के पासपोर्ट की डिटेल मांगती थी जो होटल में रुके हैं और फिर इन विदेशियों की बैकग्राउंड और उनके मुंबई में टिके रहने तक उन पर नज़र रखती थी। लेकिन अब एटीसी के लोग नियमित रूप से छोटे छोटे होटलों और लॉजेज में भी जाते हैं जिसके नाम कमरा बुक हुआ है। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल मांगते हैं और यदि बिना इनके कोई कमरे में रुका है तो समझ जाते हैं कि कमरे में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद एटीसी के लोग होटल वालों पर एक्शन लेते हैं। कई बार उनका लाइसेंस भी रद्द कर देते हैं। जहां पैसा वहां ही एक्शन। एक पुलिस अधिकारी ने माना कि यदि 2 बालिग आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर कोई कमरा बुक कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कुछ निजी पल बिताने वहां आए हैं तो हम इन पर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि मुंबई में 30 से 40% लोग स्लम में रहते हैं और उन्हें अपने पार्टनर के साथ कुछ निजी पलों के लिए घर में प्राइवेसी नहीं मिलती। ऐसा ही फ्लैट वालों का भी है। मुंबई में ज़्यादातर लोगों के 1 या 2 बेडरूम हॉल फ्लैट हैं, जहां बालिग हो चुके बच्चों को अपनी या अपने फ्रेंड्स को बुलाने में झिझक होती है तो वो किसी होटल या लॉज में पहुंच जाते हैं। इस अधिकारी के अनुसार हम एक्शन तभी लेते हैं जब हमें पता चलता है कि रुपए लेकर कोई यहाँ या वहाँ सेक्स रैकेट चला रहा है। चूँकि ऐसे सेक्स रैकेट चलाने वालों को नियमित चेकिंग एटीसी कर रही है, इसलिए सेक्स के कारोबार से जुड़े काफ़ी लोगों ने अपना ये धंधा मुंबई के बाहर शिफ्ट कर दिया है।